आज की कहानी का शीर्षक है मैं सावनरे की कुदरत से हैरान हूं। वृंदावन शहर में एक वैद्य थे जिनका मकान भी बहुत पुराना था। वैद्य साहब अपनी पत्नी को कहते कि जो तुम्हें चाहिए एक चिट्ठी में लिख दो। दुकान पर आकर पहले वह चिट्ठी खोलते, सामान के भाव देखते, फिर कान्हा से दुआ करते कि सांवरे, मैं केवल तेरी इजाजत से तुझे छोड़कर यहां दुनिया में आ बैठा हूं। तू जिस समय मेरी आज की व्यवस्था कर देगा उसी समय यहां से उठ जाऊंगा। और फिर कभी सुबह 9:30 कभी 10 बजे वैद्य जी रोगियों को दवा देकर कर वापस अपने घर चले जाते। ये उनका रोज का नियम था। वो सिर्फ जरूरत के हिसाब से ही कमाई करते, फिर घर जाकर भगवान की भक्ति में लीन हो जाते। एक दिन वैद्य जी ने दुकान खोली, फिर चिट्ठी खोली तो देखते ही रह गए। एक बार तो उनका मन भटक गया। उन्हें अपनी आंखों के सामने तारे चमकते हुए नजर आ गए, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपने मन पर काबू पा लिया। आटे दाल चावल आदि के बाद पत्नी ने लिखा था, बेटी के दहेज का सामान लाना है जी। कुछ देर सोचते रहे, फिर बाकी चीजों की कीमत लिखने के बाद दहेज के सामने लिखा, यह काम मेरे कान्हा का है, कान्हा ही जाने। 1-2 मरीज आए थे, उन्हें वैद्य जी दवाई दे रहे थे। इसी दौरान एक बड़ी सी कार उनके दुकान के सामने आकर रुकी। दोनों मरीज दवाई लेकर चले गए। वह साहब कार से बाहर निकले और राधे राधे करके बेंच पर बैठ गए। वैद्य जी ने कहा कि अगर आपको अपने लिए दवा लेनी है तो आपकी नाड़ी देख लूं। उस आदमी ने कहा कि वैद्य जी, मुझे लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं 10 साल बाद आपकी दुकान पे आया हूं। आपको पिछली मुलाकात की बात सुनाता हूं, फिर शायद आपको सारी बात याद आ जाएगी। वैद्य जी, मैं 15 साल से इंग्लैंड में रहता हूं। इंग्लैंड जाने से पहले मेरी शादी हो गई थी, लेकिन कई सालों तक बच्चा नहीं हुआ। यहां भी इलाज किया और इंग्लैंड में भी करवाया, लेकिन हमारी किस्मत में शायद बच्चा नहीं था। एक बार मैं इंडिया आया हुआ था तो किसी ने मुझे आपके बारे में जानकारी दी। सच कहूं तो मुझे वैद्य पर विश्वास नहीं था और ना ही अपनी किस्मत पर पता नहीं कैसे और किस उम्मीद से मैं आपके पास आया और आपको अपनी समस्या बताई। तब आपने कहा, मेरे भाई, अपने भगवान से निराश ना हो। याद रखो, उसके खजाने में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। औलाद, माल, धन दौलत और खुशी, कमी, जीवन, मृत्यु, सब कुछ उसी के हाथ में है। किसी वैद्य के हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर औलाद होनी है तो मेरे सांवरे के आशीर्वाद से ही होनी है। औलाद देनी है तो उसी ने देनी है। मुझे याद है आप बातें करते जा रहे थे और साथ साथ उड़िया भी बना रहे थे। फिर आपने मुझसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। मैंने बताया कि मेरा नाम अभिषेक है। आपने एक लिफाफे पर कान्हा और दूसरे पर राधे लिखा, फिर दवा लेने का तरीका बताया। जब आप यह सब कर रहे थे तब मेरे दिमाग में आया कि आप यह सब सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इन पुड़ियों से क्या कभी कोई बीमारी ठीक हो सकती है? क्या मुझे बच्चे हो सकते हैं? मेरे मन में यही विचार था कि आप यह सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हैं।
लेकिन जब मैंने पूछा कितने पैसे, तब आपने कहा बस ठीक है। मैंने जोर डाला तो आपने कहा कि आज का खाता बंद हो गया है। मैंने कहा मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। भाई, आज के घर खर्च के लिए जितनी रकम मैंने कान्हा जी से मांगी थी वह सांबरे ने मुझको दे दी है। अधिक पैसे मैं नहीं ले सकता। मैं बहुत हैरान हुआ और शर्मिंदा भी हुआ कि मेरे कितने घटिया विचार थे और यह वैद्य कितना महान व्यक्ति है। मैंने जब घर जाकर बीवी को दवा दिखाई और सारी बात बताई तो उसके मुंह से निकला, वो इंसान नहीं कोई फरिश्ता है और उसकी दी हुई दवा हमारे मनोकामना जरूर पूरी करेगी। और वैद्य जी आपके और कान्हा जी के आशीर्वाद से मेरे घर में अब 2 बच्चे हैं। हम पति पत्नी हर समय आपके लिए दुआएं करते हैं। जब भी वृंदावन में छुट्टी में आया, कार उधर रोकी लेकिन दुकान को बंद पाया। कल दोपहर भी आया था, दुकान बंद थी। एक आदमी पास ही खड़ा हुआ था। उसने कहा कि अगर आपको वैद्य जी से मिलना है तो सुबह 9 बजे अवश्य पहुंच जाएं, वरना उनके मिलने की कोई गारंटी नहीं। इसलिए आज सवेरे सवेरे आपके पास आया हूं। वैद्य जी, हमारा सारा परिवार इंग्लैंड में बस चुका है। केवल एक विधवा बहन अपनी बेटी के साथ वृंदावन में रहती है। हमारी भांजी की शादी इस महीने की 21 तारीख को होनी थी। इस भांजी की शादी का सारा खर्च मैंने अपने जिम्मे लिया था। 10 दिन पहले इसी कार में उसे मैंने पानीपत अपने रिश्तेदारों के पास भेजा कि शादी के लिए जो चीज चाहे खरीद ले। उसे पानीपत जाते ही बुखार हो गया, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। बुखार की दवा खाती रही और बाजारों में फिरती रही। बाजार में फिरते फिरते अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। उसे अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी और वह बेचारी इस दुनिया से चली गई। इसके मरते ही न जाने क्यों मुझे और मेरी पत्नी को आपकी बेटी का ख्याल आया। हमने और हमारे सभी परिवार ने फैसला किया है कि हम अपनी भांजी के सभी दहेज का साथ सामान आपके यहां पहुंचा देंगे। आप कृपा करके मना मत करना। अपना घर दिखा दें ताकि सारा सामान वहां पहुंचाया जा सके। वैद्य जी हैरान परेशान हुए, बोले, अभिषेक जी, आप जो कुछ कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने आज सुबह जब पत्नी के हाथ की लिखी हुई चिट्ठी को यहां आकर खोलकर देखा तो मिर्च मसाला के बाद जब मैंने ये शब्द पढ़े, बेटी के दहेज का सामान, तो तुम्हें पता है मैं क्या लिखा? आप खुद यह चिट्ठी जरा देखें। अभिषेक जी यह देखकर हैरान रह गए कि बेटी के दहेज के सामने लिखा हुआ था, यह काम कान्हा का है, कान्हा ही जाने। अभिषेक जी यकीन करो, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि पत्नी ने चिट्ठी पर बात लिखी हो और मेरे सांवरे ने उसका उसी दिन व्यवस्था न कर दिया हो। आपकी भांजी की मौत का मुझे अफसोस है, लेकिन मैं सांवरे की कुदरत से हैरान हूं कि वे कैसे अपने चमत्कार दिखाता है। दोस्तों, अगर आप आगे भी ऐसी धार्मिक कहानी सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।
जय श्री राधे।